जगदीश, डायबिटोलॉजिस्ट, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट, जेरिएट्रिशियन, कंसल्टेंट लाइफस्टाइल मेडिसिन और पीडियाट्रिशियन। और आज मैं फिर से आपके साथ एक छोटे से विषय में बात करने के लिए आया हूँ। छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात को आज लेकर आया हूँ, डायबिटीज में फूड केयर। आइए आज हम बातचीत करते हैं कैसे अपने फूड का जत्न लें, कैसे अपने पैरों का जत्न लें डायबिटीज के मरीजों में। और ये पैर बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग सुनते होंगे कि कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे कि पैर में घाव होता है, घाव सूखता नहीं है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एम्पुटेशन करना पड़ता है, मतलब काटना पड़ता है कोई अंगूठे को, और कभी कभार तो पूरा पैर को काटना पड़ता है। इन्फेक्शन इतना फैल जाता है, बोन के लेवल तक फैल जाता है, अगर हम उसको सही तरह से कंट्रोल ना करें तो सबसे ज़रूरी बात पैर की ख्याल रखने में, क्योंकि पैर में क्या होता है, छोटे छोटे रक्त की नलिकाएं होती हैं जो कि आगे जाके ब्लॉकेज होता है उनमें, और खून की मतलब जो न्यूट्रिएंट होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें खामियां होती हैं इसके वजह से। और पैर में जो आप फुटवेयर पहनते हैं उसकी प्रॉब्लम के वजह से पैर में प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं, और उससे जाके फाइब्रोसिस होता है, और धीरे धीरे आगे जाके वो कन्वर्ट होता है अल्सर में, और बेसिकली उसको हम न्यूरोपैथिक अल्सर बोलते हैं। और कभी कभार वो इन्फेक्टेड भी होता है, और वो इन्फेक्शियस अल्सर होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला चीज़ रहेगा कि आप अपना रक्त शर्करा या फिर ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर के बताए गए दवाइयाँ लेते रहिए लगातार तरीके से, या फिर इंसुलिन अगर बताया गया है तो इंसुलिन लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है इसको लेने में तो अपने डॉक्टर से बात करिए, और बीच बीच में अपना रक्त शर्करा या फिर ब्लड शुगर नापते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका रक्त का शर्करा का स्तर कंट्रोल में है या नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम पैर का केयर कैसे रखें, अपने पैरों का केयर कैसे रखें। अपना जब फुटवेयर आप खरीद रहे हो तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप ज़्यादातर शाम को जाइए, क्योंकि क्या होता है, पैर में सूजन होता है शाम को। अगर आप सुबह खरीदेंगे तो छोटा पड़ जाएगा आपको, और टाइट फिटिंग शूज़ ना पहने। इसलिए आप शाम को जब भी जूता खरीदें तो शाम को खरीदें। दूसरी बात, बहुत ही नरम इंसोल वाला जूता खरीदें, और उसको एडजस्टेबल, जैसे कि जो होता है वेलक्रो वाला जूता खरीदें। और डायबिटीज़ के मरीजों में ये पाया जाता है कि कभी कभार न्यूरोपैथी होने के कारण पैर में से चप्पल निकल के फिसल जाता है, तो बैक स्ट्रैप भी अगर हो तो बहुत ही बढ़िया हो। और जो टो बॉक्स होता है वो चौड़ा होना चाहिए, आगे का जो टो बॉक्स जहाँ पे आपके अंगूठे रहते हैं तो वो चौड़ा होना चाहिए। बहुत तीखा जो जूता पहनेंगे तो वो जल्द ही क्या होगा, वहाँ पे घाव का आशंका रहेगा। तो ये रहा फुट केयर खरीदने का क्या तरीका रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप हर रोज़, एक छोटा सा चीज़ है, हर रोज़ अपना पैर को निरीक्षण करें। जब रात को सोने को जाते हैं तो पैर को अच्छी तरह से धो लें और पोंछ लें। देखें कि जो अंगूठे के बीच का जो जगह है, पैरों के अंगूठे के बीच का जगह है, उसमें पानी या मॉइस्चर ना रहे, इसका ख्याल रखें। अच्छी तरह से पोंछ लें, और एक छोटा सा मिरर लेके अपना पैर को जैसे कि अच्छी तरह देख सकें, चारों तरफ देख लीजिए कि कोई छोटा सा कोई कट है, या फिर कहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ है, कहाँ मांस बढ़ गया है, फाइब्रोसिस हुआ है, ये सारा उसको देखिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो जाके झट से अपने डॉक्टर से मिलिए और सलाह लीजिए। और दूसरा, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, और अपना नेल जो नाखून होता है उसको सही तरह से काटिए,
क्योंकि जो बढ़ जाता है, अगर कहीं लग जाएगा तो उसमें नाखून में इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन डीप जाके आगे जाके बहुत तरह के दिक्कतें आपके लिए ला सकता है। तो ये रहा जो आज हमने जो बातचीत की कि डायबिटीज़ और उनमें पैरों का जत्न कैसे रखा जाए। तो पहले हुआ हमने बातचीत किया कि रक्त शर्करा का नियंत्रण जरूरी है, दूसरा कैसे हम अच्छा फुटवेयर का चयन करें, तीसरा कैसे हम पैरों का जत्न लें, और आखिर में ये बताना चाहूँगा कभी कभार क्रैक्स आ जाते हैं मैल धूल जमने से, तो पैर को साफ रखें, साफ सुथरा रखें। अगर आपका क्रैक्स आए हुए हैं तो क्रैक फिलिंग क्रीम्स मिलते हैं, मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं, वो इस्तेमाल करें और अपने पैर का जत्न लें सही तरह से। क्योंकि अगर कोई भी मान लीजिए कि फुट केयर बहुत ज़रूरी होता है, और कभी फुट केयर में आप इन खर्चा करने में मत घबराइए, क्योंकि आगे अगर ऐसा भी हुआ है और हो रहा है कि पैर के दिक्कतों के चलते जो खर्चा हो रहा है आजकल, आपको ये जान करके बहुत ही मतलब ये बहुत ही दुख की बात है कि एक हार्ट ऑपरेशन से भी ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। तो आप पैर का जत्न अच्छी तरह से लें और उसके ऊपर खर्चा करने में बिल्कुल भी ना झिझें। और आज हमने बहुत सारा बात किया और आशा करता हूँ आपको ये टिप्स बहुत सहयोग करेंगे। कोई भी दिक्कत रहा आगे मुझसे बात करने के लिए कमेंट्स में लिखिए। और मैं डॉक्टर जगदीश, डायबिटोलॉजिस्ट, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मास्टर डॉक्टर ग्रुप ऑफ क्लिनिक्स, आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।